Good morning, student. We'll begin with lecture number 19, topic numerical on stepped cross section. In our previous lecture, we have studied the numerical on stress, strain, and modulus of elasticity. There, we have just considered a bar of uniform cross section area, and the force applied is axially, that is on its axis from both sides. Force applied is tensile force. But we do come across problem of different types. Generally, the problem will be varying on the basis of application of force, that is whether the force will be applied axially or to the intermediately. Then the material is uniformly of same material or of different material, that is here the modulus of elasticity will change. Number 3, whether the cross section area will remain the same or it will change. That means whether the diameter will remain the same or change. Now in this first type, which we have studied in our last lecture, it was a uniform cross section area, force applied axially, and material throughout remains the same, that is E. विद्यार्थियों, अब हम धीरे धीरे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने ये देखा है सीधा सीधा सिंपल प्रॉब्लम कि डायमीटर सेम है थ्रू आउट द लेंथ, फोर्स P एक्सियली अप्लाइड किया गया है, एक ही मटेरियल है E। लेकिन जब हम प्रॉब्लम देखते हैं तो ये सब तीनों चीज़ों में यानी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो भी अलग अलग होगा, डायमीटर भी अलग अलग हो सकते हैं, एक ही कंप्लीट सेक्शन में एक ही डायमीटर नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, अलग अलग बदलेगा। साथ ही साथ अलग अलग मटेरियल यानी कॉम्पोजिट मटेरियल का भी हो सकता है। तो हम एक एक प्रॉब्लम देखते हैं। पहले हम अलग एक टाइप स्टडी करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेकंड, स्टीप्ड और वेरिंग क्रॉस सेक्शन। यहां पे देखिएगा पहले जैसे फोर्स एक्सियली अप्लाइड है, पूरा मटेरियल एक ही मटेरियल है, लेकिन क्रॉस सेक्शन जो है अलग अलग बदल रहा है, इसलिए डायमीटर D1 है, D2 है और D3, यानी तीनों अलग अलग डायमीटर। तो हम तीन चीज देखे थे, एक फोर्स, दूसरा मटेरियल यानी E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा क्रॉस सेक्शन यानी डायमीटर, फोर्स P, डायमीटर D और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। अब ये तीनों कैसे कैसे बदलते हैं और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में हम ये करेंगे। तो सेकंड स्टेप था, इसमें तीसरा जो D था, D बदले हुआ था, यानी वेरियस क्रॉस सेक्शन डायमीटर चेंज। नेक्स्ट, नाउ हियर यू सी फोर्स पहले P सेम है, पूरा यूनिफॉर्म अप्लाइड है, एक्सियली है, मटेरियल डिफरेंट है यानी E1, E2, E3 अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग है। हर मटेरियल का सेम रहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हर कोई एक मटेरियल का सेम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन जब अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बदलता है। अगर हम स्टील ले तो स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होता है, अगर कॉपर ले तो वो स्टील को जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो नहीं होता है, बल्कि कोई और होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सो इट्स डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो वैसे ही यहाँ पे E1, E2, E3 डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो D1 भी अलग है, D2, D3 अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है।
नाउ दिस इज नेक्स्ट केस। इस केस में फोर्स भी अलग है। फोर्स हमने पहले केस में देखा था P एक्सियली था, अब ये फोर्स इंटरमीडिएटली अप्लाइड है, तो फोर्स भी अलग है, P1 P2 P3। मटेरियल भी सब अलग अलग है, इसलिए E1 E2 E3 अलग अलग है। डायमीटर यानी क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग है, इसलिए D1 D2 D3 अलग, यानी तीनों सब अलग अलग है। तो ऐसे 4 केस है ना, ऐसे 4 केस है। किसी में फोर्स का अलग अलग हो सकता है, किसी में डायमीटर अलग अलग हो सकता है, किसी में मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग हो सकता है, यानी मटेरियल अलग हो सकता है। ये सारे कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने ब्रॉडली ये 4 टाइप्स बताया। हर एग्जाम में ऐसे ही 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो लेट्स सी द सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का था, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड जो है वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया और स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, वी विल अंडरस्टैंड बेसिक एंड विल सॉल्व one numerical. Deformation of body or bars of stepped cross section subjected to axial load. Figure shows a metal bar of varying cross section A1, A2, A3 and it is subjected to an axial pull P. Here any section of the bar will be subjected to the same axial pull or push. तो ये हम डायग्राम देखेंगे। ये सेकेंड टाइप का है, स्टीप्ड और वेरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ सेम मटेरियल। तो यहाँ पे फोर्स सेम है एक्सियली, मटेरियल E सेम है, तो सब तरफ तीनों सेक्शन के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E ही रहेगा। क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि जो फोर्स P दोनों एंड में है, यानी यहाँ पे D1 क्रॉस सेक्शन एरिया को है और D3 क्रॉस सेक्शन एरिया, वो P D2 को भी अप्लाई होता है, यानी एक्सियल पुल इज अप्लाइड फॉर ऑल द 3 क्रॉस सेक्शन एरिया। तीनों क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए सेम P अप्लाइड है। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट, we know that for a single section of a bar, change in length is given by delta L is equal to PL divided by AE। ये फॉर्मूला हमने पहले देख चुके हैं। For a bar with stepped cross section varying or varying cross section, अब क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा तो चेंज इन लेंथ कैसा होगा, हर एक जो क्रॉस सेक्शन है उसका चेंजिंग लेंथ लेना पड़ेगा, यानी टोटल डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, यानी तीन ही क्रॉस सेक्शन का डेल्टा एल जो भी चेंजेस आएंगे हर एक क्रॉस सेक्शन में ऐड करेंगे तो पूरे बार का हमें चेंज इन लेंथ मिलेगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया का अलग अलग सा चेंजिंग लेंथ निकालना है, यानी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 तीनों का निकाल के ऐड करना है तो पूरे बार का हमें चेंज इन लेंथ मिलेगा। नेक्स्ट, if material of metal bar for all section is same, then value of Young's modulus remains same for all section. Delta L is equal to PL1 divided by A1E plus PL2 divided by A2E plus PL3 divided by A3E. Now we have substituted, we have taken that formula and we have applied it separately for each section. We get delta L is equal to P divided by E in bracket L1 divided by A1 plus L2 divided by A2 plus L3 divided by A3 bracket close.
Next, here you see the third type, the step or varying cross section of different material. पहले हमने देखा था सिर्फ डायमीटर बदला है, अब मटेरियल भी बदल गया है हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए. So if material change, how it will happen? If material of all metal bar of all section is different, then value of Young modulus E is also different for all section. So delta L is equal to PL1 divided by A1 E1 plus PL2 divided by A2 E2 plus PL3 divided by A3 E3. So we get delta L is equal to P in bracket L1 divided by A1 E1 plus L2 divided by A2 E2 plus L3 divided by A3 E3, bracket close. So these are the types, second and third types, which we have taken. We have found its formula, and now we'll solve one numerical on the second type. Second type जो है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, उसका एक सिंपल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं. A mild steel stepped bar 6 meter length is 25 mm in diameter of 2 meter length and 15 mm diameter for remaining length. It is subjected to a tensile load of 70 kilonewton. Calculate the change in length if its modulus of elasticity is 200 kilonewton per mm square. Given to find change in length delta L. P given to find change in length delta L. P 70 kilonewton, E 200 GPa, लेंथ 1. अब ये दो इसमें डिवाइड हुआ है, दो डायमीटर में डिवाइड किया. L1 2 मीटर दैट इज 200 mm 2000 mm आई एम सॉरी. L2 4 मीटर दैट इज 4000 mm. टोटल 6 मीटर लेंथ का है, तो उसको दो इसमें डिवाइड किया है. ठीक है, पहला डायमीटर D1 का 2000 mm है और दूसरे डायमीटर D2 का 4000 mm है. एरिया is equal to pi by 4 d square. So A1 we have substitute the value and we have to find the area. Similarly for cross section 2 we have substitute the value and we have find it the area. Next, we know delta L is equal to P L1 divided by A1 E1 plus P L2 divided by A2 E2. Mathematically solving, substituting the value P 70 divided by 200. Now this you have to solve it. 70 divided by 200, when they have said this, that means 70 kilonewton will be 70 into 10 raised to 3. Similarly 200 GPa will 200 into 10 raised to 5. ये आपको सब सॉल्व करके करना है. तो यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हमने, वैल्यू पुट अप करके डायरेक्टली सॉल्व किया हूँ. ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट आ गया है. एंड रिजॉल्विंग इट वी गेट डेल्टा L is equal to 9.35 mm. Change in length delta L is equal to 9.35 mm. सिंपल प्रॉब्लम. ये सेकंड टाइप प्रॉब्लम है, टाइप का प्रॉब्लम था जिसमें क्रॉस सेक्शन वेरी होता है. ठीक है, अब इसका डायग्राम आपने ड्रॉ करना है. ओके, डायग्राम जानबूझकर ड्रॉ नहीं किया है ताकि आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, अब ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है. ये क्वेश्चन जो दिया हो वो आप असाइनमेंट बनाइए, इसमें डायग्राम ड्रॉ कीजिए.
ठीक है। अब ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये भी आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ये दूसरा जो प्रॉब्लम है ये भी आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आप सॉल्व करके फाइल करके रखिए आपके पास। फाइन, सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू स्टूडेंट।